Okay, let's start 4.4 now in this class. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास आई थिंक डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं यूजिंग द डिटरमिनेंट्स. बट इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड माइनर एंड कोफैक्टर्स. माइनर और कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट्स के निकाले जाते हैं. तो जो भी डिटरमिनेंट आपका दिया जाएगा उसका हम माइनर और कोफैक्टर्स निकालते हैं. निकालने का तरीका बहुत ही आसान है और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम माइनर्स निकालेंगे तो माइनर्स एज स्टैंड फॉर माइनर्स, तो भी हम माइनर्स को m से डिनोट करेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे. और हम कोफैक्टर्स जब निकालेंगे तो उसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे. इन सम टेक्स्ट बुक उसको कैपिटल C से भी डिनोट किया गया है, लाइक M फॉर माइनर्स, C फॉर कोफैक्टर्स. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि C फॉर कोफैक्टर्स कर रहे हैं या फिर A फॉर कोफैक्टर्स कर रहे हैं, बात एक ही रहती है, कोई इसमें अलग अलग नहीं रहता. अब निकालना कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं. 4.4 एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4. सो वी टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 4.4 और यहाँ पे हम माइनस एंड कोफैक्टर्स की हम बात करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिटरमिनेंट व्हिच इज 2 minus 4 0 and 3. ये हमें दिया हुआ है. तो 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसका हमें माइनर निकालना है और इसका आपको एक कोफैक्टर्स भी निकालना है. सो लाइक वी हैव 4 पोजीशंस. सो वी हैव M11, M12, M21, M22. So M11, M12, M21, M22 स्टैंड फॉर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कि कौन सी पोजीशन में है. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जो अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, राइट. This position basically first row first column, that's why we call it M11 rather than small a11 because M stand for the minus here. Same with the other positions also. Okay, अब निकालना कैसे, ये important concept है कि आप जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हो, M11 जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, उसका रो उसका कॉलम आपको इग्नोर करना है. जैसे कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आप बात कर रहे हो, if you remove the first row and remove the first column, you left with only the number 3. So M11 is 3. Right. Now come back to M12. Come here. First row, second column. First row, second column. So you left with the element as 0. Right. Then here. Second row, first column. Element is -4. Order. Next one. M22. Second row, second column. It comes out to be 2. So M11 3 आ गया, M12 0 हो गया, M21 -4 हो जाएगा and M22 2 हो जाएगा. These are basically called minor. ये हमारे माइनस होते हैं. कोफैक्टर्स की हम बात करते हैं. Let's say aij which is equal to basically -1 whole की power I plus j और it will be mij. तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करना चाहिए. aij is equal to -1 whole की पावर I plus j mij. इसको हम यूज ही करेंगे बिकॉज इसको यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर नेगेटिव की पावर इवन होती है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, अगर नेगेटिव की पावर ऑड आती है तो नेगेटिव एज इट रहता है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. नेगेटिव की पावर अगर इवन है, लाइक -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, तो -1 का कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही बन जाएगा. बट अगर -1 की पावर 3 आ रहा है, -1 की पावर 5 आ रहा है, तो फिर -1 आपको लगाना पड़ेगा. ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो करना क्या है बेसिकली, अगर हम कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से A11, A12, A21, A22, these are called कोफैक्टर्स. आप चाहो तो इसकी जगह पे कैपिटल C भी यूज कर सकते हो, C11, C12, C21 या फिर C22. तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है बोर्ड का. So A11, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, A11 का मतलब होगा -1 होल की पावर 1 plus 1 M11, -1 की पावर 2 M11, -1 की पावर 2 इवन आ रहा है. अब बिकॉज इवन आ गया तो नेगेटिव को मतलब ही नहीं है, M11 आ जाएगा. तो यानी जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर था वही आपका कोफैक्टर भी होगा. सो 3 आ जाएगा. क्लियर. अब हर एक एलिमेंट की ऐसे अगर हम कैलकुलेशंस कर देंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो हम याद क्या रखते हैं, अगर नेगेटिव की पावर इवन आ गया, सेम नंबर रहेगा,
नेगेटिव की पावर का ऑड आ रही है तो नेगेटिव लगाना है। जैसे कि यहाँ देखिए m11 a11 1 + 1 2 आ रहा है, इवन है तो मैंने सेम नंबर लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं a12 अब 1 + 2 3 ऑड हो गया। तो जो भी नंबर था यहाँ पे उसका क्या नेगेटिव लगाना है। तो जीरो का क्या नेगेटिव लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो ही रहेगा। 2 1 2 + 1 3 ऑड नंबर है, तो जो भी नंबर यहाँ दिया जा रहा है उसका क्या करना है, हमें साइन अपोजिट करना है। तो -4 का बन जाएगा 4। a22 2 + 2 is 2 + 2 is 4 4 is even number, तो 2 का आपके 2 ही आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप करते हुए सॉल्व गुड, बट कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। तो याद क्या रखना है, कोफैक्टर्स के लिए अगर बेस का सम इवन आ रहा है तो सेम माने लिखना है, बेस का सम अगर ऑड आ रहा है आपके पास तो उनके साइन अपोजिट करने हैं। बेस का सम इवन आ गया तो मैंने सेम एज इट इज उसे लिख दिया, राइट। तो दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आंसर होगा। Question number first, second part. Here we have. So determine A, C, B, D. ये हमें दिया हुआ है A, C, B और D. Simple M11, M12, M21 and M22. M11 first row first column डिलीट कर दिया हमने, तो सिर्फ D बचेगा। M12 this is B. M21 ignore its row, ignore its column, get C. M22 ignore its row, ignore its column, that comes out to be simply A. Then cofactors, so A11 A12 A21 and A22, right. So A11 even number है so D रहेगा। A12 सम आपका कितना आ रहा है, और आ रहा है, प्लस एकदम और, तो बेसिकली हमें B की जगह वो -B आ जाएगा। A21 C की जगह पर -C, A22 इवन नंबर सिंपली A। डन है, इजी है, गुड, ठीक है। सो 2/2 क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब 3/3 कोई बड़ी सिस्टम करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम लीविंग द फर्स्ट पार्ट एज होमवर्क, आपको ट्राई करिए। मैं आपको सेकंड पार्ट लाता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। Question number second, the second part, which is determined 1 0 4 3 5 -1 0 1 and 2, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया। सो अगेन 9 3/3 हमें दिया हुआ है, तो 3/3 दिया तो ओके -3 आपके कितने होंगे, 3 × 3 9, आपको फैक्टर्स के आपके 9 होंगे, तो थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है। सो लेट्स से वी हैव माइनस, सबसे पहले हम माइनस की बात कर लेते हैं। सो काम नहीं कर रहा है खास, तो दूसरा लेते हैं। सो माइनस अगेन M11 M12 M13, तो पहले फर्स्ट रो की सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मूव कर देंगे अपने सेकंड रो पे, और उसके बाद हम थर्ड रो। तो एक एक रो साथ में करना है। M11 रिमूव इट्स रो, रिमूव इट्स कॉलम, रिमूव इट्स रो, रिमूव इट्स कॉलम, तो यू गेट अ 2/2 डिटरमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट M12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट विल लेफ्ट 3 -1 0 and 2, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया। M13 M13, तो बिल्कुल 3 5 0 and 1, ठीक है। तो 2/2 का हमने 3/3 से हमने 2/2 के अंदर इसे कन्वर्जन कर लिया। अब तो सिंपली सॉल्व करना है। सो 2/2 का डिटरमिनेंट AD - BC, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। M11 which comes out to be 10 + 1, this is 11, सर्कल कर लेते हैं। M12 6 - 0, this is 6, and M13 which is equal to 3 - 0 is 3। उसके बाद M21 M22 M23, सेकंड रो यूज करेंगे। फर्स्ट रो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम सेकंड रो पे जाते हैं, तो एक ही रो करना है, कभी भी जल्दी मत करिएगा कि सारे के सारे रोज पहले हम 2/2 लिख लें उसके बाद सॉल्व करें, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्यूरेसी भी कई बार नहीं रहती है उसमें।
and 2 1 now. So second row, first column, second row, first column, second row, first column. So 0 4 0 2. Come back to here. I think not 0. 0 4. This is 1 1 and 2. Yeah, 0 4 1 2 and double 2 here. So this will be 1 4 0 and 2. तो अगर हम सेकंड पोजीशन पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दिया तो 1 4 0 2 बचेगा एंड 2 3 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम इसको हटाना है सेकंड रो थर्ड कॉलम इसको हटा दो तो बचा क्या 1 0 0 1 सॉल्व कर लेते हैं m 2 1 which is equal to 0 minus 4 m double 2 which is equal to 2 minus 0 is 2 m 2 3 which is equal to 1. ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया. इससे सर्कल करने से फायदा होता है कि आपको क्योंकि चेकिंग में हमें क्या चाहिए आंसर्स चाहिए तो आंसर्स पे लिखा पहले आती है. अगर आंसर्स गलत हो तो देखते हैं कैलकुलेशंस किस तरीके से हो रही है. then m31 m32 and m33 33 m31 third row first column third row first column this comes out to be third row first column so 0 4 5 minus 1 m32 3 2 1 4 3 minus 1 m33 1 0 3 and 5 तो क्लियर है समझ आ गया. सॉल्व करते हैं. दिस कम्स आउट टू बी 0 -20 m31 और m32 -1 -12 -13 and m33 5 आ जाएगा. तो ये सब हमने माइनस निकाले. ठीक है, माइनस क्लियर हो गया बिल्कुल. अब इसके बाद हमें निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान होता है, उसमें ज़्यादा हमें काम नहीं करना होता. अगर माइनस आपने निकालनी है तो कोफैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान होता है. और प्लीज़ हमें ये मान के चलना है कि कोफैक्टर्स का फॉर्मूला था -1 होल की पावर i प्लस j एंड m i j. ये आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था कि अगर पावर आपकी इवन आ रही है तो नेगेटिव इग्नोर करना है, अगर पावर आपकी ऑड आ रही है तो आपको साइन को रिवर्स करना है, साइन आपको चेंज करना है. राइट, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है. इस क्वेश्चन में लेते हैं माइनस के लिए m, कोफैक्टर्स के लिए a या फिर c जो भी यूज करिए. एनसीईआरटी में a यूज किया गया तो मैं आपको a ही यूज कर रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द माइनस की बात, कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं. तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है पहले मैं वो लिख लेता हूँ. मुझे आई डोंट नीड दिस वन, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए. राइट, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सब हटा देते हैं. ओके, तो मुझे ये चाहिए बेसिकली. और n की जगह पे मुझे a लगाना है तो ये मैं यहाँ से इसको अभी हटा दूँ. नंबर्स मेरे पास हो ही रहेंगे. अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं अभी n की जगह पे a लिखा हूँ. तो आप लोग अपनी कॉपीज में तो ऐसे रब नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है बेसिकली, तो आप कोफैक्टर्स लिखोगे. जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ तो आप दोबारा लिखना शुरू करना. यहाँ पे लिखना a11, यहाँ पे a12, यहाँ पे a13, यहाँ पे a दिस इज 21, this is a22, this is a23, this is a31, this is a32, लास्ट में a33. ठीक है, तो माइनस की जगह पे हमने कोफैक्टर्स का सिंबल a लगा दिया. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेस में. अगर बेस का सम इवन आ रहा है, नंबर आपका एवरेज रहेगा. बेस का सम ऑड आ रहा है आपके पास, तो आपको उसका साइन रिवर्स करना है. 1 + 1 is 2, सेम रहेगा. 1 + 3 is odd, 1 + 3 is even, 2 + 1 is odd. तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव हम इसे पॉजिटिव कर देंगे. 2 + 2 is even, 2 + 3 is odd. तो इंस्टेड ऑफ 1 ये आपका -1 हो जाएगा. 3 + 1 is even, 2 + 3 is odd. तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ये आपका प्लस हो जाएगा एंड 3 + 3 is even. ठीक है, ये हमें जाए. तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो. एक और ट्रिक है इसके अंदर साइन चेंज करने के लिए. अगर आपने देखा आपने जो साइन चेंज करे ना वो आपने सिर्फ इन 4 पोजीशन में करे. ठीक है, तो अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, चारों पोजीशंस के साइन चेंज करना. ओके, इन चारों पोजीशन का ही सम, बेस का जो सम आ रहा है, तो हमने बेस में नंबर्स लिखे हैं, उनका सम ऑड आ रहा है. बाकी जितने भी पोजीशंस आपके पास हैं उन सब के अंदर बेस का सम इवन आ रहा है. ठीक है, so this is all minor and coefficients. एक क्वेश्चन और करते हैं. Let's start with 3/3.
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फर्स्ट पार्ट भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमें दिया हुआ है। हमें इसका भी क्या निकालना है, हम इसके निकालने हैं, आपको माइनस भी निकालना है और इसका भी कोफैक्टर भी निकालने के लिए बोला गया। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले माइनस m11 m12 m13। सो फर्स्ट रो, रिमूव द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0 1 m12 1 2, हम इस पोजीशन पे रिमूव इस रो, रिमूव इस कॉलम, you get 0 0 0 1 m13 first row third column, so 0 1 0 0, I think m11 आपका आ जाएगा 1, m12 is 0, m13 is again 0, m21 m22 m23, right? So m21 second row first column will be 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 and 2 3, so 1 0 0 0 और यहाँ पे इसका m21 आ जाएगा 0, m22 is 1, m23 is again 0, right? And third row, मैं third row का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, will be 0 m32, हम यहाँ पर है, remove row, remove column, so again 0 and m33 is 1. So question second, first part माइनस हमने निकाल लिए, सिंपल। आप चाहो तो आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हो, जैसे मैंने थर्ड रो में इग्नोर किया, आप इग्नोर कर सकते हो, आप डायरेक्टली वन में भी कर सकते हो, बट एडवाइजेबल ये रहता है कि आप इसे लिखिए, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। आप हार्डली टेक 30-40 सेकेंड्स, 30-40 सेकेंड लगते हैं इसमें, और 30-40 सेकेंड अगर आप देते हो, उसमें डिवोट करते हो, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड मार्क्स इज ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी। इज ऑल अबाउट योर माइनस। डिस्कस करते हैं आप इसके कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स हमें इसके कैसे निकालने हैं, राइट? तो इंस्टेड ऑफ m आई इग्नोर दिस वन, मुझे इसे हटा देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, और इंस्टेड ऑफ m instead of m I need a, so it will be, we use a different pen so that things will be clear to you. So it will be, let's say a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32, इसको इस तरह कर लेते हैं, एंड a33। ओके, साइन अपोजिट करने हैं, तो मैंने कोई चीज बताई थी कि ऑड का ही साइन आपको चेंज करना है। तो अगर आप देखो ऑड की साइन, तो ये 1 2 3 4 आ रहे हो, और कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक साइन चेंज करने की, बिकॉज इन चारों पोजीशंस पे आपके आंसर्स 0 ही हैं, और आप 0 का भी साइन चेंज करोगे तो 0 रहेगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में माइनर और कोफैक्टर्स दोनों आपके सेम ही हैं, डिफरेंट आपके नहीं दिए हुए, राइट? अब जो मुझे आपको एक चीज़ सिखानी है इसके अंदर, जो आगे हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कि कोफैक्टर्स की हमें वैल्यू डिटरमिन की आपको वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो या सेकंड कॉलम या थर्ड रो और थर्ड कॉलम। वो क्या मतलब है बेसिकली? तो सपोज इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, तो एक तो जगह वही है कि आपने यूज़ किया था आपने फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? और फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है, प्लस माइनस प्लस, है ना, ये यूज़ किया था। और मैंने आपको वो भी कहा था कि हम साइन कन्वेंशन में प्लस माइनस प्लस ही क्यों ले रहे हैं, उसका जो रीज़न है वो आपका 4.4 एक्सरसाइज है। तो अगर हम साइन कन्वेंशन को देखें ध्यान से, तो हमने साइन चेंज कहाँ कहाँ एक्चुअली करें। आपने साइन यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो मतलब जो साइन था वही आपने रिटेन रखा है। आपने यहाँ पे साइन चेंज किया, यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया, आपने यहाँ पे साइन चेंज किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे आपने करा है, यहाँ पे आपने नहीं किया, यहाँ आपने करा है, यहाँ पे। तो अब देखो एक्चुअली ये साइन कन्वेंशन तो आ गई, देखो ध्यान से, आपकी साइन कन्वेंशन यानी एक्चुअली आपने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया इस क्वेश्चन में। तो जब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की, तो मैं आपसे कहा था कि फर्स्ट कॉलम को यूज करना है, तो जो साइन कन्वेंशन हमें क्यों डालनी है वो इसके वजह से डालनी है, बिकॉज हम कोफैक्टर्स को यूज करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, राइट?
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है यूजिंग द फर्स्ट रो से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, दिस इज फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन से मेरे पास, स्मॉल a1, स्मॉल नॉट कैपिटल, स्मॉल a11, स्मॉल a12 एंड स्मॉल a13। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर देखें इसमें स्मॉल a11 ये वाला पोजीशन along with its कोफैक्टर a11 और साथ में उसका कोफैक्टर यानी कैपिटल A11 प्लस नंबर साथ में उसका कोफैक्टर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है a12 साथ में उसका कोफैक्टर, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाओ a13 साथ में उसका कोफैक्टर, ठीक है, विदाउट ये। तो देखो बहुत सारे, यहाँ पे a11 है 1, a11 है 1, a12 है 0, फिर ये भी 0 आ गया, ये 0 है, ये भी 0 है। आंसर आपका कितना आ जाएगा, सिंपल ना। यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं करी, क्यों नहीं करी, बॉस ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अगर आपके कोफैक्टर्स आपके पास हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालनी है तो आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला याद कैसे रखना है कि आपके सबस्क्रिप्ट सेम होने चाहिए, जैसे a11 a11 a12 a12 a13 a13 सबस्क्रिप्ट्स आपके सेम होने चाहिए। अगर सबस्क्रिप्ट्स आपके सेम है आप वैल्यू निकाल सकते हैं और बीच में हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। तो ये आपने एक्सपेंशन करी है यूजिंग द फर्स्ट रो। आप चाहो तो आप इसको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू इसे एक्सपेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं चाहता हूं कि मुझे सेकंड कॉलम के थ्रू इसे एक्सपेंशन डालनी है। अब सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो कहलाता है मेरे पास a12 a22 a23, यही कहलाएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे a12 कैपिटल a12 ऐसे a22 कैपिटल a22 a23 कैपिटल a23। तो सबस्क्रिप्ट्स आपके सेम आ गए, वैल्यू पुट करिए एंड आंसर्स। तो वैल्यूज क्या आएंगे यहाँ पे 0, इसका कोफैक्टर भी 0 था, यहाँ पे 1 है, इसका कोफैक्टर भी 1 है, वैल्यू 0 है, इसका कोफैक्टर भी 0 है, तो आंसर मेरा सिंपली 1 आ जाएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से यूज करिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर लेट्स से 5 पे, क्वेश्चन 5, तो वहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, उसके एलिमेंट की पोजीशन गिवन है a11 a12 a13 सब कुछ हमें दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि आउट ऑफ द ABCD कौन सा ऑप्शन मेरा ठीक होगा। तो स्मॉल डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, कैपिटल A डिनोट कर रहा है आपके कोफैक्टर्स को। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने सबस्क्रिप्ट्स को ध्यान रखना है कि आपका सबस्क्रिप्ट कौन सा ठीक है। तो कौन सा सबस्क्रिप्ट ठीक होगा यहाँ पे, अगर देखो पहले फर्स्ट में, अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑप्शन एक्सरसाइज 4.4 उसमें हमें दिया हुआ है स्मॉल a11 कैपिटल A31, सबस्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहे, ए आंसर नहीं होगा। बी हम देख सकते हैं a11 यस, a12 बट सेट में 21 आ गया, तो 0.2 था फिर 21 आ गया, अगेन मैच नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन में नहीं होगा। सी पे जाते हैं, सी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे a21 गया देन a1 बन गया, तो ये अगेन हो जाता है। आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन ठीक बचेगा, फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल। और फोर्थ ठीक भी एक बार देखो ध्यान से, तो उसमें ना सबस्क्रिप्ट सेम आ रहे हैं, यही फॉर्म दिया हुआ है, सबस्क्रिप्ट आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। a11 a11 a21 a21 a31 a31, तो सबस्क्रिप्ट आपके सेम है। तो अगर सबस्क्रिप्ट आपके सेम है तो आपका आंसर वही माना जाएगा। एक बार ना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट रो, सेकंड रो हमें एक डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ हियर इज मुझे डिटरमिनेंट मॉड ए गिवन है और 5 3 और यहाँ पर 8, देन वी हैव 2 0, दिस इज 1 एंड देन 1 2 एंड 3। हमें इसकी वैल्यू बोलेंगे निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालना है यूजिंग द सेकंड रो से निकालना है। देन इस रो की हम बात कर रहे हैं, इस रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं a11 और नॉट a11 a21, इसको हम बोल देंगे a22 और इसको हम बोल देंगे a23, राइट।
तो पोजीशन मेरे पास आ गई, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। सो पहले निकाल लेते हैं A21। A21 का मतलब है इसकी रो को छोड़ना है, इसका कॉलम छोड़ना है। मैं ये एरोस हटा देता हूँ सो दैट की क्लियरिटी रहेगी थोड़ी सी, इसको बहुत मिलेगी। सो A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हटा लेते हैं, तो यू गेट 3 8 और 2 3, देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा देते हैं, 5 यहाँ पर 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, देन A23 देन इट विल बी 5 3 1 एंड 2। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा मेथड है। अब ये एक्चुअली मेरे माइनस हैं, कोफैक्टर्स कब बनेंगे, जब ये देखेंगे कि बेस का सम इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे 2 + 1 दिस इज 3, तो ऑड है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, वही सेम साइन कन्वेंशन हमें यूज करेंगे यहाँ पर। सो A21 आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में 9 - 16, A22 दिस इज 15 - 8 and A23 negative में 10 - 3 which is -7, A23 A22 is 7 and A21 is again 7 because negative 7 आएगा but negative अभी लगा है तो 7 बन जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है मॉड ए हो जाएगा सेकेंड रो के हिसाब से A21 A22 स्मॉल A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23। इसके बाद में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि सबस्क्रिप्ट्स आपकी सेम होनी चाहिए। वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज 2 × 7 0 × 7 1 × -7 14 + 0 - 7 आंसर इज 7। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब सेकेंड रो से बोला जाए या फिर थर्ड कॉलम से बोला जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपके एलिमेंट्स और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली फॉर्मूला आपका चेंज होता रहता है। बट हमेशा ध्यान क्या रखना है, आपके सबस्क्रिप्ट्स हमेशा सेम रहने चाहिए, राइट।